हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज हम इस ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो बहुत ही रोमांचक है। और हम इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबे के बारे में जानेंगे, यानी 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड। क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में नहीं पता है, और कुछ लोगों को इन अजूबों के बारे में पता तो है, लेकिन इसके बारे में और इसकी हिस्ट्री नहीं पता है। और दुनिया में सबसे पहले अजूबे जो थे उनको चुनने का निर्णय हेरोडोटस और कलिमचुस ने लिया था। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से अजूबे हैं और उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। संसार के सबसे पहले 7 अजूबों की सूची लगभग 2 शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व जारी की गई थी। इसी को देखते हुए सन 2000 में एक स्विस फाउंडेशन ने विश्व के 7 अजूबों की सूची में नए अजूबे जोड़ने की बात कही थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो पुराने अजूबे थे वो सभी नष्ट हो चुके थे और केवल वर्तमान में सिर्फ ग्रेट ऑफ पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा हुआ है। लेकिन जो लिस्ट स्विस फाउंडेशन ने निकाली थी उसे पूरी तरह से कोई मंजूरी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से वो लिस्ट में सहमति नहीं मिली, जिसकी वजह से वो लिस्ट से बाहर हो गया। तो आइए जानते हैं नए 7 अजूबों के बारे में कौन कौन से हैं। दुनिया के 7 अजूबों को ही क्यों चुना गया, यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सी सुंदर और आकर्षक चीज़ें हैं, तो सभी को दुनिया के अजूबों में क्यों नहीं शामिल किया जाता। तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि 7 जो संख्या होती है यूनानियों द्वारा एक भाग्यशाली संख्या मानी जाती है। 7 संख्या जो होती है समृद्धि और प्रतिनिधित्व का प्रतीक होती है। जैसे इंद्रधनुष की बात करें तो उसमें भी 7 रंग होते हैं और शादी के समय पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 संख्या जो होती है समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना जाता है। तो जो संसार में सबसे 7 अजूबे पहले थे उनमें से कुछ नष्ट हो चुके हैं, इसलिए 1999 से 2000 के बीच नए अजूबों को चुनने का विचार किया गया। दुनिया के कुछ शानदार और आश्चर्यजनक चीज़ों को चुनने के लिए एक फाउंडेशन को तैयार किया गया। इस फाउंडेशन को एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई थी। इस वेबसाइट पर पूरी दुनिया से लगभग 200 धरोहर को शामिल किया गया था। इसके बाद एक ऑनलाइन वोटिंग का मॉडल बनाया गया। इस मॉडल के अंदर लगभग करीब 100 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की। यह वोटिंग कई साल तक चलती रही। अंत में 2007 में दुनिया के कुछ नए अजूबों भी सामने आए जिन्होंने वोटिंग से चुना था। उनमें से पहला था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार को। और ये रहा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा हुआ। और वहीं चीन की दीवार की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर और ऊंचाई 35 फीट और चौड़ाई एक बड़े हाईवे के बराबर है। और इस दीवार की महानता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नज़र आती है। तो सोचिए वो कितनी लंबी दीवार होगी। और यहीं चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा 1949 से विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। वहीं दूसरा बात करते हैं माचू पिच्चू। ये रहा माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जो एक है दक्षिण अफ्रीका के कुज्जो क्षेत्र में पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी ऊंचाई 2430 मीटर है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल को इकाइयों का खोया हुआ शहर के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में यह माचू पिच्चू को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को विश्व के नए 7 अजूबों में भी शामिल किया गया। वहीं तीसरा बात करते हैं ताजमहल। तो ये रहा ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1632 से लेकर 1653 में पूरा हुआ था। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में एक प्यार की निशानी के लिए बनाया गया था। और ताजमहल को सन 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी माना जाता है। यह ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। वहीं चौथा बात करते हैं तो वो है पेट्रा। ये रहा पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि अपनी पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए पूरी दुनिया की में लोकप्रिय है। पेट्रा का निर्माण 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। पेट्रा एक होर के पर्वत की ढलान पर बना हुआ है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यह पहाड़ी इलाका मृत सागर की वादी अरबा घाटी की पूर्वी सीमा पे है। पेट्रा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जो कि संसार के 7 अजूबों में शामिल किया गया। वहीं पांचवा बात करते हैं तो वो है चिचेन इट्जा। ये रहा चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको को
में स्थित एक प्राचीन मयान मंदिर है। चिचिन इट्जा एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब इट्जा का मतलब कुएं के मुहाने पर होता है, यानी कुआं का किनारा। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में किया गया था। यहाँ का माया मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है, जिसका आकार पिरामिड की तरह है। इस मंदिर के ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई, जिसमें कुल 365 सीढ़ियाँ हैं। चिचिन इट्जा मैक्सिको की सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। वहीं छठा बात करते हैं क्राइस्ट द रेडीमर स्टैच्यू। ये रहा स्टैच्यू। क्राइस्ट द रेडीमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक शानदार प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट और चौड़ाई 30 मीटर है। यह दुनिया की सिर्फ एक ऐसा मसीह की बड़ी मूर्ति है। तो इस मूर्ति के अंदर कुल 635 टन वजन है। इस प्रतिमा कंक्रीट और सोफ्ट स्टोन से बनी हुई है। इस प्रतिमा को बनाने वाला एक फ्रेंच का महान मूर्तिकार लेंदोस्की था। यह पूरी दुनिया में ईसा मसीह का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाली एकमात्र मूर्ति है। वही सातवां बात करते हैं तो वो है कोलिजियम, द रोमन कोलिजियम। ये रहा रोमन कोलिजियम। कोलिजियम द रोमन इटली देश के रोम में स्थित एक विशाल स्टेडियम या खेल का मैदान है। इसका निर्माण 70 से 72 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 80 ईसा पूर्व तक सम्राट टाइटस ने इसे पूरी तरह से बनवाकर तैयार कर दिया था। इसमें लगभग 5000 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा है ये। इस स्टेडियम का आकार अंडाकार था। यह मात्र लोगों के मनोरंजन के लिए भी बनाया गया था। इसके अलावा स्टेडियम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते थे, लेकिन पूर्व मध्यकाल में कोलोजियम स्टेडियम को सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया। वर्तमान में इस समय यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। वहीं हम बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबे और उनका निर्माण और स्थान और समय। तो उनमें से ये हैं। अजूबे का नाम, चीन की दीवार 8वीं शताब्दी में बना था और जहां इसका स्थान है चीन। वहीं माचू पिचू 1430 ईस्वी में और इसका स्थान है पेरू। ताजमहल सन 1632 में बना हुआ था जिसका स्थान भारत में है। पेट्रा 309 ईसा पूर्व में जो जॉर्डन में स्थित है। चिचिन इट्जा जो है मैक्सिको में स्थित है और वो 514 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ था। क्राइस्ट रिडीमर जो है सन 1931 में बनकर तैयार हुआ था जो ब्राज़ील में है। कोलोजियम 80 ईसा पूर्व इटली में है वो। वहीं हम बात करते हैं दुनिया के अजूबों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न। दुनिया का पहला अजूबा कौन सा है? दुनिया का पहला अजूबा है ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। यह मुगल कला का एक उत्कृष्ट नमूना है जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से पहले स्थान पर आता है। वहीं दुनिया के 8वें अजूबों की बात करें तो वो माना जा सकता है, वर्तमान में दुनिया के अंदर सिर्फ 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा की बात करें तो उनमें शामिल होने की सूची में आ सकते हैं सरदार पटेल जी की प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी हाल में बनी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा चीन की दीवार को माना जाता है। इसका निर्माण संयुक्त रक्षा प्रणाली के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य मंगोल जनजाति के दुश्मनों को चीन से बाहर रखना था। चीन का महान दीवार अंतरिक्ष से भी नजर आता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कहा जाता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा अजूबा कौन सा? तो दुनिया का दूसरा अजूबा माचू पिचू। दुनिया का कितने अजूबे हैं? तो पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं, जिनमें से एक ताजमहल भारत में है। वर्तमान में भारत के अंदर 8वां अजूबा भी शामिल हो सकता है, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और कुल मिलाकर भारत में 2 अजूबे हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यानी दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से आपको पता चल गया होगा और इसके बारे में पूरी तरह जान चुके होंगे। सभी लोग दुनिया के 7 अजूबे देखना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए दुनिया के 7 अजूबे में से भारत का नाम भी शामिल है, जिसे ताजमहल को लिया गया है। भले हम दुनिया के 7 अजूबे ना देख पाएँ, लेकिन एक तो सभी भारतीय लोग
देखना चाहिए जो हमारे देश में मौजूद है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।